Good morning, student. Welcome in English class. Today we will start Flamingo. Okay, and its first chapter is the last lesson. This chapter was written by Alphonse Daudet, a French novelist. He was a novelist, short story writer, and a dramatist also. Okay, this chapter was settled in France. The scenario was that कि Franco-Persian war was there. Franco-Persian war was there. Okay, and Persia included 3 different countries, which is Germany, Poland and Austria. पर्शिया में 3 डिफरेंट कंट्रीज आ गई थी, विच इज़ जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है. सो German stood by Persia and France was defeated. फ्रांस को डिफीट कर दिया गया. सो द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, विच इज़ द नेम इज़ एल्सेस एंड लॉरेंस. Alsace and Lorraine, these 2 districts have passed into Persian hands. ये पर्शिया के अंडर चले गए बिकॉज ऑफ द डिफीट. फ्रांस जो है वो हार गया और उसके जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेन, इनको पर्शियन हैंड में चले गए. एंड द न्यू पर्शियन रूलर doesn't allow the teaching of French in the school of these 2 districts. जो पर्शियन रूलर थे, उन्होंने फ्रेंच स्कूल्स में, फ्रांस के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए मना कर दिया गया. सो द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ओके वर आस्क्ड टू लीव द स्कूल. उनकी जॉब चली गई. दे were asked to leave the school. This story was described the last day of one such French teacher in his school. तो ये स्टोरी जो है, ये जो लास्ट लेसन है, ये डिस्क्राइब करता है एक ऐसे ही टीचर की कहानी को जिसने अपना लास्ट लेसन वहाँ डिलीवर किया है. ठीक है, ये उसका लास्ट लेसन है और उसने वहाँ डिलीवर किया है. और now he gives his last lesson to his student with as much as devotion and sincerity as ever. वो अपना लास्ट लेक्चर बड़े डिवोटेडली, बड़ी सिंसियरिटी से, उतनी सिंसियरिटी से जितना उसने कभी प्रीवियस ईयर्स में नहीं दिया, वो अपना ये लास्ट लेक्चर डिलीवर करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, I started for school very late that morning. So I here stands for French. ये जो I word है, this is stand for French. French was a little boy, okay, who doesn't like French language. Okay, उसे French language पसंद नहीं है. He was a little lazy boy who didn't like टू स्टडी फ्रेंच. उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़े. सो ही वॉज सेइंग दैट ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर स्कूल. वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट है. ओके, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग. उसे बहुत ज़्यादा डर है. ड्रीड मतलब डर, एंड स्कोल्डिंग मीन्स रिब्यूक. डर है किसका? डांटे जाने का. स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल. क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमल ने उनको पनिशमेंट के लिए बोला है. मिस्टर हैमल उनके टीचर का नाम है. द टीचर जो कि उन्हें फ्रेंच पढ़ाते हैं. तो मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल. मिस्टर हैमल ने उन्हें बोला है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल पे. ओके, एंड आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और उसे उनके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता. तो कौन बोल रहा है ये कि मुझे उसके बारे में फर्स्ट वर्ड नहीं पता? फ्रेंच बोलता है कि आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. फॉर अ मोमेंट
I thought of running away and spending the day out of door. He was saying कि 1 मिनट के लिए मैंने सोचा that I should run away, मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए, and spending the day or running away and spending the day out of door. So 1 सेकेंड के लिए he thought that he should run away, उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए, and spending the day out of door, और पूरा जो दिन है उसका वो उसे out of door बिताना चाहिए, यानी कि उसे बंक मार लेना चाहिए. It was so warm and so bright. Now he was explaining the atmosphere out of the doors. ओके वो बाहर के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन करता है कि जो दिन है वो बहुत वार्म है, एवरीथिंग वाज सो अट्रैक्टिव एंड वेरी गुड. ओके then the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. Birds were chirping, there was sound of birds at the edge of woods. वुड्स मतलब जो भी पेड़ हैं उसके आसपास बर्ड्स के साउंड है. इन द ओपन फील्ड बैक टू द सो मील द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. ओपन फील्ड है, बाहर खेत है, खेत के पास सो मील है. सो मील मतलब द एरिया, यू कैन से आरा मशीन, द मशीन विच यूज टू कट द वुड्स, और ठीक है, आरा मशीन बेसिकली इसको हम हिंदी में बोलेंगे. सो जो आरा मशीन है वहाँ पर उसके साथ में उसके पीछे पर्शियन सोल्जर्स जो हैं वो अपनी ड्रिल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं. इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल. जो बाहर का सारा एनवायरनमेंट है, टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव. ऑल सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं, बजाय इसके किसके, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, कि हम पार्टिसिपल पढ़ें उससे बेटर मुझे बाहर जाना लग रहा है. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. रेजिस्ट मतलब कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है टू अपोज द थिंग, कि मेरे पास वो ताकत थी कि मैंने अपने इस आइडिया को या इस फीलिंग को ओवरकम किया, अपोज किया, and then hurried off to school. वापस अपने स्कूल गया. The whole scenario was explained by this whole scenario was explained by the situation of the French की situation को explain करता है. When I passed the town hall there was a crowd front of the bulletin board. He was saying कि जब वो टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा था, so he saw the crowd. तो उसने एक क्राउड देखा इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड यू कैन से द नोटिस बोर्ड. ओके, नोटिस बोर्ड के पास उसने एक क्राउड देखा. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से जितनी भी उसे बैड न्यूज़ मिली हैं वो सारी इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली हैं. बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड. The lost battle, the drafts, the order of commanding officer. Lost battle मतलब जो भी उन्होंने अब तक लड़ाइयाँ हारी हैं. ड्राफ्ट्स का मतलब होता है न्यू वैकेंसीज, जो सेना में या आर्म फोर्सेस में जो नई वैकेंसीज़ हैं, जो नई फिलिंग हो रही हैं, उसके बारे में, नई भर्ती जिसको हम कहें. द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और जो नए ऑफिसर हैं उनके ऑर्डर्स. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके वहाँ पर सोचा. वट कैन बी द मैटर नाउ, कि अभी जो है वो क्या मैटर हो सकता है. वट कैन बी द टॉपिक नाउ, कि अभी जो भी हमारे पास ये बुलेटिन बोर्ड से मुझे आया है, तो अभी यहाँ पे कौन सा ऐसा मैटर है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है. ओके, सो कम टू दिस नेक्स्ट पेज. Then I hurried by as fast as I could. तो मैं बड़ी ही जल्दी वहाँ से निकला, उतना जल्दी जितना मैं जा सकता था. The blacksmith. ओके, यहाँ पे blacksmith का नाम है कि इस blacksmith ने Ratcher who was there with his apprentice reading
जो कि वहाँ पे था और जो अपनी रीडिंग पढ़ रहा था, यानी कि जो उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, वॉचर, ठीक है, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम बहुत जल्दी ही अपने स्कूल पर पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, सो हेयर आई थॉट दैट as if the wretcher was making fun of me. Why he was thinking that he was making fun of me? वो इसलिए सोचता है ऐसा कि जो वैचर है वो उसका फन बना रहा है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी late for school, and then the blacksmith was saying that you have a lot of time for school, कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारा टाइम है. Okay, and reached Mr. Hamill's little garden all out of breath. Finally he reached to school in front of garden all out of breath. Out of breath का मतलब होता है सांस चढ़ जाना, सांस फूल जाना जिसे हम बोलते हैं. Okay, usually when school begin, now he compared the normal environment of school to the that last day, that special day environment, कि जब भी हम नॉर्मली स्कूल में जाते हैं, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल. बस्टल मतलब होता है, बस्टल का मतलब होता है यहाँ पर नॉइस. ओके, बहुत शोर होता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको आप दूर स्ट्रीट में भी सुन सकते हो. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. अब किस तरह का शोर होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क की आवाज़ होती है. लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन के रिपीटिशन की आवाज़ होती है. यूनिसन का मतलब होता है यहाँ पे एक साउंड में, यानी कि सेम साउंड में रिपीट होना, एक ही आवाज़ में, लय में रिपीट होना. वेरी लाउड विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स. ओके, टू बेटर अंडरस्टैंड बेटर. हम अपने हाथों को अपने कान पर रख लेते हैं ताकि हम बेटर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और सबसे बड़ी बात, टीचर का रूलर, रूलर यानी डंडा, वो टेबल पे होता है. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन आज जो है वो सब कुछ बड़ा स्टिल है. स्टिल मतलब साइलेंट है, शांत है. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. So मैंने ये सोचा था कि मैं बिल्कुल साइलेंटली, मतलब जब ये सब आवाज़ हो रही होगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, इस सारी भीड़ में, कमोशन में, मैं साइलेंटली या विदाउट बीइंग सीन, बिना कोई मुझे देखे, ऐसी सिचुएशन में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. नाउ ही कंपेयर द सिचुएशन कि सब कुछ इतना शांत था, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. ठीक है, उतना शांत था जितना कि किसी संडे मॉर्निंग को होता है. संडे मॉर्निंग मतलब संडे को स्कूल ऑफ होता है तो कोई साउंड नहीं होती. सेम आज भी कोई साउंड नहीं थी. थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट. विंडो से मैंने अपने सारे दोस्तों को देखा, क्लासमेट्स को देखा. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, एवरीबडी वॉज सिटिंग एट देयर particular place, and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और Mr. Hamill जो हैं वो अपने रूलर के साथ वहाँ पर घूम रहे हैं, अपनी आर्म में उसे लगाए. I had to open the door and go in before everybody. मुझे वहाँ डोर खोलना पड़ा और सबके सामने से फ्रंट गेट से ही एंट्री करनी पड़ी. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना ब्लश्ड था. ब्लश्ड यानी फीलिंग शाय होता है, लेकिन यहाँ है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था, शेम फील कर रहा था, एंड डरा हुआ भी था. फ्राइटेंड मतलब फिर से कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. फिल्ड विथ फियर, मैं बहुत ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन में था. बट नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ नहीं. मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. उन्होंने बड़े काइंडली मुझे बोला,
गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि आप अपनी जगह पर जाइए. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही स्टार्टअप करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं लगभग कूदते हुए और अपनी प्लेस पे, बेंच पे गया और बैठ गया. नोट टिल देन when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt. Okay, जब तक I had got a little over my fright, जब मैंने अपने डर को ओवरकम कर लिया, थोड़ा सा उसे कंट्रोल कर लिया. Did I see that, तब मैंने देखा that our teacher had on his beautiful green coat, हमारे टीचर ने अपना बड़ा सुंदर सा ग्रीन कोट पहना है. His frilled hat, उन्होंने अपनी फ्रिल्ड हैट पहनी, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने अपनी ब्लैक सिल्क कैप पहनी है, ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी है. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो सब बड़ी एम्ब्रॉयडर्ड कैप है जो कि वो नॉर्मल डेज पे नहीं पहनते, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो सिर्फ स्पेशल डेज पे उन्हें पहनते हैं, और वो स्पेशल डेज कौन से हैं? इंस्पेक्शन वाला और प्राइज डेज. ओके, बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, इन सब के अलावा पूरा स्कूल बड़ा ही स्ट्रेंज लग रहा था. सोलोमन लग रहा था. सोलोमन मतलब बड़ा शांत लग रहा था, बड़ा अकेला सा लग रहा था. सोलोमन, ठीक है, बहुत शांत लग रहा था. ओके, बहुत सीरियस लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट, अभी एक और चीज़ से ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए हैं. ओके, वो व्हाट वाज इट? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो भी बैक बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर क्या है? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, वहाँ पर जो विलेज के, गांव के लोग हैं वो हमारी ही तरह, बच्चों की तरह आराम से बैठे हैं. कौन कौन है उसमें इंक्लूडेड? ओल्ड होसर विद हिज 3 कॉर्नर हैट. ओल्ड होसर वहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपनी 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई है. द फॉर्मर मेयर, ओके, फॉर्मर मेयर है वहाँ पर, फॉर्मर मेयर वॉज देयर. ओके, फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले रह चुके हैं. ओके, जिसे हम पूर्व बोलते हैं. फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग वहाँ हैं. एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग बड़े उदास से हैं. एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, होसर के पास जो है वो अपनी एक पुरानी प्राइमर है. प्राइमर यानी उनके पास अपनी एक बुक है. प्राइमर का मतलब यहाँ पे है कि उनके पास अपनी एक बुक है जिसे वो लेकर के आए हुए हैं. ओके, थम्ड एट द एजेस, जिसे कि एजेस होता है कॉर्नर, जिसके कॉर्नर बार बार यूज़ करने से या थंब लगने से गंदे हो गए हैं, मैले हो गए हैं. ओके, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज़, उन्होंने उस बुक को, उस पर्टिकुलर बुक को अपने नीज़ पर, अपने घुटनों पर ओपन करके रखा हुआ है. हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज़, उन्होंने उस बुक को अपने नीज़ पर, अपने घुटनों पे ओपन किया है. विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपना जो स्पेक्टेकल है, उनके जो चश्मे हैं वो उसके बुक के पेजेस पर रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था. कौन? फ्रेंच, जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल ने अपनी चेयर को एक तरीके से
खड़े मिस्टर हैमिल अपनी चेयर पर बैठे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बड़े ही सीरियस और जेंटल आवाज़ में बोले। ग्रेव का मतलब यहाँ पर है सीरियस, ठीक है। ग्रेव और जेंटल टोन में उन्होंने विच ही हैड यूज टू मी, उन्होंने मुझे बोला माई चिल्ड्रन, या सबको बोला माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये मेरा लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको दूँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है। कहाँ से ऑर्डर आया है? प्लीज़ पे अटेंशन टू द ऑल द क्वेश्चंस MCQ रिलेटेड टू इट। बर्लिन से ऑर्डर आया है फॉर ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि लॉरेन और एल्सेस के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो न्यू टीचर हैं वो कल आपके आ जाएंगे। सो दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच से रिलेटेड। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप सब लोग बड़े ही अटेंटिवली इस लेसन को या इस चैप्टर को अटेंड करें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। सो अभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है थंडर क्लैप। ये जो वर्ड्स हैं थंडर क्लैप, इसका मतलब होता है कि बिजली की गड़गड़ाहट होता है वैसे तो इसका मतलब जो बिजली की आवाज़ आती है। तो ये वर्ड्स जो थे ये मेरे लिए एक थंडर क्लैप के साउंड जैसे थे। ओके, ओह द रैचेस, दैट वाज what they had put up at the town hall. So he was saying okay, so ये न्यूज़ थी वहाँ टाउन हॉल पे जो वो सब लोग पढ़ रहे थे। ओके, द बुलेटिन बोर्ड, रिकॉल द मेमोरी, जो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ थी वो ये थी जो ये बाकी सब लोग वहाँ पे क्राउड गैदर होके पढ़ रहा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। Who was thinking? French was thinking. Why I hardly knew how to write. Okay? क्यों है ये? मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आता। Okay? I should never learn anymore. अब मैं ये दोबारा पढ़ूँ कभी नहीं सीख पाऊँगा, मुझे तो वहीं बंद कर देना चाहिए। I must stop there. Then मुझे इस सब कुछ यहीं रोक देना चाहिए। Oh, how sorry I was for not learning my lesson. So now friend is feeling very sorry because उसने अपने lesson properly कभी नहीं learn किए। For seeking birds eggs and going sliding on the sar, वो हमेशा जो बाकी चीज़ें होती थी उन पे ज़्यादा ध्यान देता था। ठीक है, पक्षियों के, बर्ड्स के एग्स को, सीकिंग मतलब ढूंढना, उनकी तरफ ध्यान रहता था उसका। या जो सार नदी, सार इज़ अ नेम ऑफ अ रिवर, सार जो रिवर है उस पे घूमने के लिए, उस पे स्लाइड करने के लिए हमेशा चला जाता था। और मैंने कभी अपने चैप्टर्स को, अपने लेसन को प्रॉपरली टाइम नहीं दिया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूएंस अ वाइल एगो, अभी कुछ समय तक मेरी जो बुक्स थी वो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक लगती थी, बहुत ज़्यादा बर्डनसम लगती थी। सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरी ग्रामर बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, ये सब अब मेरे पुराने दोस्त की तरह लगने लग गई थी। ठीक है, दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमिल टू, और मिस्टर हैमिल भी तो एक ऐसा ही पार्ट है जिनको हम नहीं छोड़ सकते थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग आई शुड नेवर सी हिम अगेन, ये सोचना कि वो चले जाएंगे और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हिज हाउ क्रैंकी ही वॉज, मैं ये भी भूल गया कि वो कितने बुरे भी नेचर के थे, क्रैंकी नेचर के थे। क्रैंकी मतलब बड़े स्ट्रेंज नेचर के थे, बैड टेम्पर्ड थे, कभी भी गुस्सा आ जाता था उनको। ठीक है, क्रैंकी का मतलब होता है बैड टेम्पर, क्रैंकी।
क्रैंकी का मतलब है बैड टेम्पर्ड। वो बड़े ही बैड टेम्पर्ड के थे, उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता था। मैं उनके रूलर के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, सब कुछ के बारे में भूल गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।